ये हम जानबूझ के इसलिए दे रहे हैं ताकि जो लोग बहुत परेशान हैं साइटिका पेन से, वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी पत्नी जो काफ़ी सीनियर है, अबव 60 है एज में, तो इनको बहुत भयंकर साइटिका पेन हो गया। असल में हमारे साथ और भी दुर्घटना हो गई थी कि हमारी बेटी चली गई, इनका भाई भी चला गया अभी 2 महीने के अंदर अंदर, तो उससे इनको बड़ा सेटबैक लगा और साइटिका पेन इनका शुरू हो गया। और इतना भयंकर पेन कि समझ में ना आए क्या करे। फौरन अस्पताल गए, अस्पताल से इलाज कराया, अस्पताल से दवाई ली, कुछ नहीं आराम हुआ। फिर अगले दिन गए, उन्होंने कहा MRI कराइए। फिर हमने MRI कराया, कहने लगे इनकी नस दब गई है और साइटिका नहीं है, लेकिन वो अंडर प्रेशर है, नस दबी हुई है, उसकी वजह से पेन है। तो दवाइयाँ शुरू कर दी, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना बराबर दवाई खा ली, 3 डॉक्टर बदल लिए और तीनों डॉक्टर बदलने के बाद भी इनको कोई आराम नहीं, इनसे चला नहीं जाता था। ये बहुत परेशान, हाय 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 हाय। और उसी से इनका फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, जब पेन ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, अपनी बेटी की याद आती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इतने परेशान हो गए। तो फिर उस डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर चिराग हैं, उन्होंने कहा भाई मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाइए, मैंने तो इलाज कर लिया, मेरे से तो इनसे हो नहीं रहा। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास अपने भेज दिया, वो सीनियर थे, उनके पास गए, वो इसी का इलाज करते हैं साइटिका का। तो उनको दिखाया, उन्होंने दिखाने के बाद कहा इसका तो एक ही इलाज है, इसको तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, हम इनके इंजेक्शन लगाएंगे। और वो इंजेक्शन भी जब लगेगा कि इनको पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे। आप ऐसा कीजिए, जिस दिन भी आप आ सकें जल्दी से जल्दी, और इनके जो है ब्लड टेस्ट करा लीजिए। और ब्लड टेस्ट होने के बाद हम फिर इनको जो है डेट दे देंगे, इनका इंजेक्शन कमर में लगेगा। और वो लाइट लगा करके उस तरह से होता है, कुछ कट लगता है रीढ़ की हड्डी में, तो उस तरह से हम करेंगे। और इसका यही इलाज है, उन डॉक्टर साहब ने ये बताया कि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। हम फिर उनके पास गए, डॉक्टर चिराग जो पुराना जो इलाज बताता, उन्होंने कहा देखो जी वो इलाज है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जब नहीं आराम हुआ तो फिर हमने जो है उसी अस्पताल में, उन्होंने कहा कि आप जो अच्छा ऐसा कीजिए कि फिजियोथेरेपी जो है इनसे कराइए, फिजियोथेरेपी से इनकी मसल्स को जो है स्ट्रेंथ मिलेगी, शायद उससे कुछ आराम हो जाए। वहाँ अस्पताल में हमने जो है फिजियोथेरेपी भी कराई। फिजियोथेरेपी से 3-4 दिन कराने के बाद कोई आराम नहीं हुआ। फिर हमने उस लड़की को जो फिजियोथेरेपिस्ट थी हॉस्पिटल की, यथार्थ की, तो उसको हमने अपने घर पर लगा लिया आने के लिए। तो वो रोज़ आने लगी और इनका घर पे ही लेटा करके करने लगी, मशीन वहीं ले आती थी और उसका फिजियोथेरेपी करती थी। लेकिन वो 6-7 दिन करने के बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, ये झोंकी क्यों। फिर हम जो है निराश हो गए कि अब क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमें हमारे बेटे ने उस पर देखा, फ़ोन पर ऑनलाइन उसको मालूम हुआ कि डॉक्टर प्रमोद हैं और वो फिजियोथेरेपी का काम करते हैं, उनका बहुत अच्छे फीडबैक भी मिले हुए, हमने पढ़े। तो उनका फिर हमने रिक्वेस्ट की, उनसे बात की, लिंक किया, तो वो हमें मिल गए। तब उनको हमने बात की। अब ये प्रमोद जो है डॉक्टर हमारे पास खड़े हुए हैं, इनके प्रयोग से अभी तो थोड़े से दिन हुए, 17 दिन 18 दिन हुए हैं। 18 दिन के अंदर अंदर इनको इतना रिलीफ हो गया कि जो ये वाकर से चल रही थी, वाकर का दिखाया है चित्र, देखा होगा आपने वीडियो में, उसके बाद वाकर इनका छूट गया। अब ये अपने आप टॉयलेट चली जाती है, नहीं तो 2 आदमी इनको पकड़ करके अंदर ले जाते थे। जरा सी झोंक हो जाए उधर गिरने लगे, कभी इधर गिरने लगे। इनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम कैसे करें, हम बड़े परेशान हो गए। अब जब इन्होंने डॉक्टर प्रमोद ने बड़े मन से इनका फिजियोथेरेपी कराई, लिटा करके इनको मशीनों से इनको वाइब्रेशन दे करके कराया, तो इनको धीरे धीरे फटाफट जल्दी आराम मिलने लगा। और ये कहने लगी कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। इनको इतना विश्वास आ गया अपने ऊपर कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और थोड़े दिनों बाद आज हम ये देख रहे हैं कि इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये अब अपने आप कार में बैठ सकती हैं, कार से उतर सकती है। पहले तो कार तक जाने के लिए 2 सीढ़ी भी ये ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। हमारे घर से जीने की 2 सीढ़ी हैं, 2 सीढ़ी भी नहीं उतरती थी। कुर्सी पर बैठा करके हम इनको नीचे ले जाते थे। इनके चलने का इतना परेशानी का मामला हो गया था हमारे सामने कि इनको ले कैसे जाएं, ले जाना भी मुश्किल था, अस्पताल भी ले जाना मुश्किल था। अब इनके डॉक्टर प्रमोद ने इतनी मेहनत की है, भाई ये बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती हैं। मैं इनकी तारीफ इनके सामने ही कर रहा हूँ, करना चाहिए। सच्ची बात बताने में कोई जो है कमी नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने इतनी मेहनत से और दिल से काम किया है कि ये बिल्कुल जज करते थे कहाँ पर इनका पैर दर्द कर रहा है, किस कौन सी नस दुख रही है, किस तरह से हाथ। तो इन्होंने करते करते सब एक्सरसाइज अब शुरू कर दी हैं, अब एक्सरसाइज पर चल रही हैं।
अब इनको फिजियोथेरेपी की इतनी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ये अब अपने पैरों खड़ी हो गई हैं और चल पड़ी हैं। मैं तो कहता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो को देखे और देख करके इनसे जरूर इलाज कराए। और ये भयंकर से भयंकर बीमारी यदि पेन की है, पैरों में साइटिका का है या कोई और भी है इससे संबंधित, ये उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। भगवान इनकी जो है प्रोग्रेस इनको ऐसी दे कि इनका बहुत काम जो है बहुत अच्छा, दिन दूना चार चौगुना इनका बढ़ता चला जाए और ये तरक्की करें, क्योंकि ये एक सच्चे इंसान हैं और मेहनत करने वाले हैं। ये पैसे की तरफ नहीं देखते, ये सिर्फ ये देखते हैं कि काम अच्छा होना चाहिए, मेरा पेशेंट खुश होना चाहिए। अब भी ये कह रहे हैं कि आप मेरा नंबर ले जाओ, जब कभी कोई तकलीफ तुम में या तुम्हारे परिवार में या किसी तुम्हारे जानकार को, मेरी सेवाएं लेना, मुझे फोन कर देना, मैं फौरन हाजिर होऊंगा और करूंगा। देखो इतना कर्तव्यनिष्ठ आदमी कोई मिल नहीं सकता है कि अब चलने के लिए फौरन तैयार हो जाए, हर जगह तैयार है। तो हम इनसे बहुत खुश हैं और सब लोगों को हम आग्रह करते हैं कि यदि किसी को कोई पेन है या साइटिका का कोई दर्द है तो इनको जरूर आजमाएं और देखें। थैंक यू।